भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने में, जैसे हमने कल भी बात करी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने में खूब टाइम लगा, बहुत लंबा समय लग गया। हमसे 15 साल 20 साल पहले चीन ले आया था इकोनॉमिक रिफॉर्म, और चीन आगे भी चला गया, लेकिन हम इतना पिछड़ गए। जैसा ये कई बार बोला भी जाता है, भारत जो है वो चीन से इतना कैसे पिछड़ गया। भारत चीन से इतना, इसके ना कई का सारे कारण है, एक कारण नहीं है, लेकिन इसके 3 प्रमुख कारण जरूर हैं। भारत अगर कभी आपसे ऐसे तुलना करने कह दे कि भारत चीन से कैसे पिछड़ गया, इसके कोई खास कारण बताइए, तो खास कारण देखो क्या क्या है। जैसे पहला, ये कारण कहां लिखे हैं वो मैं तुमको बता देता हूं। एक पुस्तक है एस जयशंकर की, ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द इंडिया वे। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया वे। इंडिया, द इंडिया वे, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर की किताब है। इसमें वो भारत के चीन से पिछड़ने के 3 प्रमुख कारण बता रहे हैं। क्या कारण है देखना। पहला कारण कह रहे हैं कि भारत का विभाजन, 1947 भारत का विभाजन हुआ, तो बोले पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पहला कारण है भारत का चीन से पिछड़ने का। यानी भारत चीन से क्यों पिछड़ा, इनमें सबसे पहला कारण बताते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का पार्टीशन हुआ। अच्छा, भारत का पार्टीशन हुआ तो इसमें पिछड़ने का क्या मतलब है? देखो हुआ क्या, भारत का जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, वो हिस्सा अलग हो गया। यानी भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग भारत से अलग हो गया, जो कि संसाधन के रूप में प्रयोग हो सकता था, ये हमसे हिस्सा अलग हुआ। दूसरा, एरिया तो हमारा कम हुआ ही, एरिया कम होने के साथ साथ हमारे साथ क्या हुआ, हमारे पास एक हमको दुश्मन मिल गया अलग से, वही पाकिस्तान जो हमसे अलग हुआ, हमारा दुश्मन हो गया। एरिया भी कम हुआ, एक दुश्मन बढ़ गया, कतई पड़ोस में बढ़ा, और शक्तिशाली दुश्मन बढ़ा। उस समय स्टार्टिंग में शक्तिशाली था ही पाकिस्तान, थोड़ा हमारी जैसा था लगभग। दूसरा, जो हमारा पड़ोसी था चीन, जो हमारा दुश्मन बना बाद में जाके धीरे धीरे ना, उसको एक नया दोस्त मिल गया, पड़ोस में बिल्कुल मिला, और ऐसा दोस्त मिला बिल्कुल, ये भी पाकिस्तान इंडिया सीमा बना रहा है, चीन भी बना रहा है, यानी अगर दोनों साथ में हमला कर दें तो भारत की स्थिति बड़ी नाजुक हो जाएगी, ऐसा दुश्मन मिला। तो पहला कारण क्या बताया जयशंकर ने पिछड़ने का? पहला कारण पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन, जिस कारण से हमको हमारा एरिया कम हो गया, नंबर 1 बात संसाधन कम हो गए, और दूसरी बात हमको एक नया शत्रु हमारे पड़ोस में मिल गया जो पाकिस्तान हो गया। ठीक, एक बात। दूसरा कारण उन्होंने कहा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू करने में हमने देर कर दी, यानी एक डिले हो गया हमसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू करने में। यानी जो एलपीजी, जिनको मैंने कहा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 में जो हमारे यहाँ आया, बोले हम इसमें पिछड़ गए चीन से 10 से 15 साल। चीन ने इसको बहुत पहले लागू कर दिया और हमने इसको पीछे छोड़ दिया, हम इसको नहीं देख पाए आगे, बाद में हमने देखा भी। लेकिन जिस समय हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, एलपीजी आई, तब भी तो देश आगे नहीं बढ़ा भाई। 1990 के बाद से एलपीजी आ गया, 1991 नई आर्थिक नीति, उसके बाद भी 2014 तक आप देखो देश बिल्कुल धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा है, उतनी तेजी से तो ग्रो कर नहीं रहा है। उसका कारण क्या रहा? उसका कारण रहा कोलिएशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकारें। इस चीज को हमने कल पढ़ा है। 1947 से लेकर 1990 तक की स्थिति देखें तो सरकारें कैसी हो रही हैं? स्ट्रॉन्ग, यानी एक ही दल की सरकार चल रही है और बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हो रहे हैं। जैसे उसी समय में नेहरू जी हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए। ये वो समय है जब प्राइम मिनिस्टर बहुत ताकतवर है, यानी सरकार बहुत ताकतवर है, सरकार बहुमत में है। लेकिन हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं है, एलपीजी नहीं है, इसलिए देश आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरा, 1990 के बाद की स्थिति क्या हुई कि एलपीजी तो आ गए, लेकिन हमारे यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार बनना चालू हो गई, यानी कमजोर सरकारें बनना चालू हो गई। और कमजोर सरकार अगर होगी, गठबंधन सरकार होगी, तो निर्णय नहीं ले पाएगी, और निर्णय नहीं ले पाएगी, देश वैसे ही आगे नहीं जा पाएगा। दूसरी बात ये थी, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने लाने में लेट कर दिया, और इतना लेट हो गया कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ही खत्म हो गई, कोलिशन गवर्नमेंट आई। फिर 2014 के बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी रही, 2014 के नरेंद्र मोदी, ठीक, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी रही। और दूसरा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो हमारे पास एलपीजी पहले से थे, साथ में एक जीएसटी और जुड़ गया। ठीक, तो भारत की जो प्रगति है वो बहुत तेजी से होने लगी, यानी भारत का जो विकास हुआ वो तीव्र गति से हुआ। ऐसा नहीं है भारत का विकास पहले नहीं हुआ, भारत का विकास पहले भी हुआ, नेहरू जी के टाइम पे भी हुआ, इंदिरा के टाइम पे भी हुआ, है ना, राजीव गांधी के टाइम पे भी हुआ, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में तो नई आर्थिक नीति आ गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस गति से चल पाए जिस गति से चीन चला? तो बोले नहीं चल पाए इस गति से। कारण क्या है वो हमारे सामने स्पष्ट है। अभी वर्तमान में इतनी गति से काम क्यों हो रहा है? इसका कारण है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, तो एलपीजी भी हमारे पास है, जीएसटी भी हमने अपना लिया है। ठीक, 2 कारण बताते हैं। चीन में पार्टीशन नहीं हुआ। चीन में पार्टीशन क्या? चीन तो और बड़ा हो गया, पार्टीशन थोड़ी हुआ।
चीन जब आजाद होता है तो चीन और बड़ा हो गया। तिब्बत भी किसने कब्जा लिया? चीन ने कब्जा लिया। ठीक। अगला, हमने सैन्य ताकत पर ध्यान नहीं दिया ना, सैन्य ताकत पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। सैन्य ताकत पर ध्यान देने का मतलब, उदाहरण के लिए जैसे जो वो कारण बता रहे हैं, एस जयशंकर कह रहे हैं, होमी जहांगीर भाभा अपने यहाँ थे, होमी जहांगीर भाभा ने कहा था नेहरू जी के समय में कि हम परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हैं और हम चाहते हैं कि परमाणु हथियार बनाने में सरकार मदद करे और हम परमाणु विस्फोट एक करके दिखाएं। तो ये नेहरू जी के टाइम की बात है, यानी 1964 से पहले। 64 में तो नेहरू जी की मृत्यु हो गई, 64 से पहले ये बात चल रही, और 64 में ही चीन ने अपना परमाणु विस्फोट कर दिया। 64 में, 1964 चीन अपना परमाणु विस्फोट करता है, तो इसको ध्यान देने की बात है। तो दो कारण ये रहे। तीसरा कारण में मेन कारण जो लिखे, बहुत सारे कारण है, उसमें तीसरा कारण मेन ये है, न्यूक्लियर टेस्ट। तीसरा कारण हमारा चीन से पिछड़ने का है, न्यूक्लियर टेस्ट में डिले करना। यानी हमने न्यूक्लियर टेस्ट बड़ा लेट किया, 1974 में किया, चीन 1964 में कर गया, और हमारे पास एक क्षमता थी कि हम पहले कर सकते थे, नेहरू जी लेकिन इस बात के लिए माने नहीं, ऐसा इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक। तो क्या तीन कारण मेन है? तो मेन तीन कारण में ये तीन रहे। पहला, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में डिले करना, तीसरा न्यूक्लियर टेस्ट में डिले करना। हमने न्यूक्लियर टेस्ट काफी डिले कब किया है? हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट अपना 1974। इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा? स्माइलिंग बुद्ध। ठीक, हाँ, स्माइलिंग बुद्ध। और फिर हमने किया 1998 में ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति कहां किया था? दोनों टेस्ट पोखरण में। पोखरण कहां है? राजस्थान में। 98 में, 1974 में। और उसके बाद हमने अपनी परमाणु नीति बनाई। अगली बात, अभी आने वाले इलेक्शन है ना, ये बात मैंने कल भी बताई, फिर कह रहा हूं, और बहुत बड़ी बात नहीं है, तुमको इन्हीं आम चुनाव से पहले न्यूक्लियर टेस्टिंग देखने को मिल जाए। और बहुत बड़ी बात नहीं, ये न्यूज में चल भी रहा है धीरे धीरे हर जगह कि अगर भारत सरकार हो सकता है परमाणु परीक्षण कर दे, और अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, अपने लोगों का सच हो जाएगा। ठीक है, और नहीं होता तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। परमाणु टेस्ट करने में भाई बहुत संसाधन लगते हैं, ऐसे थोड़ी परमाणु टेस्ट हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। ये वाला हिस्सा हम कैसे पिछड़ गए, तो शासन प्रणाली निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव डालती है। तो हाँ बिल्कुल, शासन प्रणाली निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव डालती है।